हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे कि सी टेट पेपर 1 की प्रिपरेशन आप कैसे करें। सी टेट पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका CTP चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये आपका 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है आपका आपके 2 लैंग्वेज आते हैं। बेसिकली लैंग्वेज तो इसमें काफ़ी हैं, बट जैसे मुझे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का पता है तो मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी। तो ये जो 2 लैंग्वेज है, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया हुआ है तो आपको सेकंड लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी सेलेक्ट करें और सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश, संस्कृत जो भी लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज आपके 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आपका 30 मार्क्स का मैथ रहेगा, 30 मार्क्स का आपका EVS रहेगा। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसमें DLED, BEd, DLED जिसका पहले नेम BTC था, JBT जो अदर एग्जाम है एलिमेंट्री बेस पर, और साथ के साथ अब BEd को भी इसमें अलाउ कर दिया गया है। तो CDP की आप प्रिपरेशन कैसे करें? CDP आपने BEd, DLED या कोई भी टीचिंग कोई कोर्स किया होगा, उसमें जो बुक्स रहती हैं आपने पढ़ा हुआ है, मे बी आपने अच्छे से ना पढ़ा हो, लेकिन अब आपको इस एग्ज़ाम के लिए उन बुक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे BEd की बात करूं तो स्पेशली आपका जो ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, जो आपका CC3 कोर पेपर 3rd होता है, सेकेंड ईयर की जो बुक होती है असेसमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन, और DLED की बात करूं तो आपका EDU 1 होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपका EDU 5 होता है, 6 होता है। तो ऑलमोस्ट अगर बेस आपका अच्छा है तो बाकी जो सेक्शन है सभी में 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। अगर आपने ये 30 नंबर का बहुत अच्छे से कर लिया तो आप बाकी सब्जेक्ट की जो 15-15 मार्क्स की पेडागोजी है उसको आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या है, आपको बेस बनाना है। CDP आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, साथ के साथ पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। और अगर आप इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करें तो मैं CDP के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनका एक वीडियो मैं बना दूंगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो सभी में कॉमन टॉपिक्स आते हैं, कि कॉमन टॉपिक की बात करूं, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी होता है आपका, और CCE होता है, असेसमेंट होता है, इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज लर्निंग, है ना, फॉर लर्निंग। तो ये सभी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जो आपका BEd पेडागोजी CTET UP-TET करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर सब्जेक्ट में काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेक्शन है प्रीवियस ईयर, आपको सभी के साथ लगाने हैं उस सेक्शन के, इवन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी लिया हुआ है तो इसमें क्या होता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स का आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड पार्ट आता है। तो उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज आता है और पोएम आती है। तो इसके लिए क्या, आप पहले से क्लासों में वो पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको लॉजिक क्रिएट करना है। तो लॉजिक आपका कैसे क्रिएट होगा, दोनों सेक्शन की बात कर रही हूँ, इंग्लिश या हिंदी। तो वो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर लगाएं। आप एक अनसीन जो पैसेज होगा आप प्रीवियस ईयर ले, उसको पढ़ें, जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप करें। और ग्रामर की बात करूं तो यहाँ पर नाम मात्र को पूछी जाती है, एक अनसीन पैसेज या फिर जो आपका एक पोएम होगी उसमें 1 या 2 नंबर की आएगी, तो वो आप ग्रामर करेंगे, क्योंकि आप UP-TET में भी अप्लाई कर रहे हैं। इन फ्यूचर CTET के बाद आप जैसे DSSB, KVS या अदर कोई टीचिंग एग्जाम जॉब के लिए देंगे, तो आप थोड़ी ग्रामर भी रेडी करें। और उसके बाद अगर पर्टिकुलर आपका CTET पे फोकस है तो मैं सजेशन यही दूंगी कि आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करें 15 मार्क्स के लिए। और 15 मार्क्स की इसकी पेडागोजी आती है, इस बेस को आप अच्छे से तैयार करें, वही यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। कुछ कॉमन टॉपिक्स होंगे, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी।
फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स ऐसी सच कुछ हार्ड नहीं आती है। मैथ बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए और उनके 30 में से 15 मार्क्स का मैथ आता है वो आपको लगाना है। और अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी है उससे मैथ स्टार्ट करें, पहले बेस बनाएं, फिर आप प्रीवियस ईयर को लगाएं। और मैथ पैडागोजी जो भी आप पैडागोजी पहले आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, वहाँ पर आपका जो पैडागोजी बुक्स चलती हैं आप उनको देख सकते हैं। अदरवाइज जो एनसीएफ होता है या एनसीईआरटी की बुक, आप ये बुक्स देख रहे हैं ना, बुक्स के स्टार्टिंग में कुछ पेजेस लगे होते हैं, वहाँ पे कुछ थ्योरी टाइप से, डिस्क्रिप्शन टाइप से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। आप अगर बात करें तो 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स की पेडागोजी या 10 मार्क्स की वहीं से आ जाती है अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपको ये 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। ईवीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये स्टूडेंट्स का हमेशा क्वेश्चन रहता है ईवीएस। अब आप ये सोचिए, आप बीएड में भी ईवीएस पढ़ते हैं, ठीक है, आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए, बट मायने ये रखता है कि वो ईवीएस पूछी कहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। आप अपने नोट्स बनाइए, एक एक चैप्टर को पढ़िए, उसमें इम्पॉर्टेंट जो भी आप अगर इसको पढ़ लेंगे ना, आपको लाइन टू लाइन अपने पेपर में रखा हुआ मिलेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईवीएस के लिए, इसके बाद आपको कोई फोर्थ बुक पर नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी की 3rd 4th 5th क्लास की बुक, और उसके बाद आपको प्रीवियस लगाना है। और सॉरी, यहाँ पे मैथ पेडागोजी लिख गया है, यहाँ पे आपका ईवीएस पेडागोजी रहेगा, तो आप ये ठीक कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मेंशन हो गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आपके ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पे 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। फर्स्ट 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहेगी। पेडागोजी के लिए आपको लॉजिक क्रिएट करना है। अगर आप पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपना माइंड सेट रखना है कि आप कौन से बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, 1 to 5th, तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस में से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो ये ऑल ओवर सीटेट पेपर 1 के लिए सारे सब्जेक्ट और कैसे आपको पढ़ना है। और अगर पेडागोजी की बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट की, ये जो सीडीपी है बेसिकली इसकी मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है, इसको मैं बना रही हूँ। बाकी टॉपिक्स की भी मैं एग्ज़ाम तक पेडागोजी सारी मैं अपने चैनल पर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।